हेलो गाइज, वी आर बैक अगेन टुडे। आज है 3 अगस्त और आज हम देंगे जो टेक्स्ट बुक के जो मॉक्स हैं। ऑलिव बोर्ड पे कुछ मॉक्स आ रखे हैं जो कि न्यू पैटर्न बेस्ड है। मैंने सोचा था लास्ट के 5 7 10 दिन एक बार जो भी प्रीवियस ईयर रहेगी 2024 23 22 21 एंड 20, ये जो 5 इयर्स के मॉक्स हैं ये मैं एकदम पूरा खत्म कर दूंगा। मतलब एक बार फिर से रिवीजन और एनालिसिस कर लूंगा। लेकिन मेरे को अब लग रहा है कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। आई शुड प्रिपेयर माई माइंड सेट, माई ट्रिक्स, ठीक है। और मेरी जो मैथ्स, आई शुड चेंज दैट। आई शुड ऑल्सो लुक न्यूअर क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन रीजनिंग, जो कि एनालिटिकल रीजनिंग है, ठीक है। देर आर सम न्यू पैटर्न्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड। और आपको पता ही है कि जो बदलाव है वही प्रकृति का नियम है ना। ज्ञान तो ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि वी शुड प्रिपेयर आवर सेल्फ कि भाई पेपर कैसा आएगा। बिकॉज मैं ये माइंडसेट लेके चल रहा हूँ। मेरे को तो नहीं लग रहा कुछ एग्जाम पोस्टपोन वगैरह कुछ होगा, ठीक है। होगा तो भी ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली मेरे को नहीं लग रहा होगा, ठीक है। वो ये बकवास चलती रहेगी इंटरनेट पे, लोग अपना जो टाइम वेस्ट है वो करते रहेंगे, ठीक है। आई शुड प्रिपेयर माई सेल्फ कि मेरा जो एग्जाम है वो 13 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में है। मतलब 13 तारीख फर्स्ट डे फर्स्ट शो मेरा होना चाहिए। मैं बॉडी को ऐसे प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरा माइंड सेट ऐसा है। तो इसी हिसाब से बाकी लोग हैं उनको भी जो अपना मॉक है और बाकी जो प्रिपरेशन है वो करनी चाहिए, ठीक है। न्यू मॉक्स लगाते रहेंगे और जो भी प्रिपरेशन है जो पुराने मॉक्स है वो एनालिसिस करते रहेंगे। क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि भाई साहब हो सकता है कि भाई प्री में ही फंस जाए, तो वो सब चीजें नहीं होने देंगे, ठीक है। जितना कंट्रोल हमारे पास में है, इतना जितने दिन है, ठीक है। इट्स सफिशिएंट डेज। देखो अगर आज 3 है और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 7 से 8 दिन है मेरे पास। और लास्ट के जो 1 2 दिन है, अगर मेरे 13 तारीख को होता है तो मैं 1 2 दिन मॉक नहीं लगाऊंगा, ठीक है। लास्ट के दिन मॉक लगाने से कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी और हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट के आई बिलीव मतलब अकॉर्डिंग टू मी 1 2 दिन मॉक नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी शिफ्ट बाद में है और 1 2 दिन पहले का कुछ जुगाड़ आ गया है, मतलब एनालिसिस वगैरह कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, आपको पता चल रहा है कि भाई क्या क्या चल रहा है, तो इट्स हेल्पफुल। अदरवाइज आई शुड थिंक कि 1 2 दिन पहले आपको रिलैक्स रहना चाहिए और बिल्कुल जो पढ़ाई बंद कर दो, ठीक है। अपना मूवी वूवी देखो, एंजॉय करो, ठीक है। बिकॉज 1 2 दिन में कुछ नहीं होने वाला। आप जो कर रहे थे 2 3 महीने पहले से डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो अब ज्यादा ज्ञान की बात नहीं देंगे। आज थोड़ी तबीयत भी 1 2 दिन से सही नहीं है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। और भगवान की दया से काफी दिन से हेडेक नहीं हो रहा है, तो भगवान ऐसी बनाए कृपा बनाए रखे, ठीक है। हेडेक नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा 1 2 दिन से तबीयत खराब है। तो हम बात कर रहे थे जो हमारे न्यू पैटर्न है जो उसने हमें हमारे ये ऑलीवुड और टेक्स्ट बुक दोनों ने लॉन्च किया है। टेस्ट रैंकिंग का एक लाइव मॉक मैंने लगा दिया था। और ये देखो ऑलीवुड में अराउंड 8 दिए हैं, ठीक है। अच्छा, कमिंग सून है क्या ये? इसने दो दो लॉन्च किया है, 3 लॉन्च किए, तो ये भी हम 3 दे देंगे। एक हमने इसका लाइव भी दिया था। तो चलिए शुरू करता है बिना किसी बकवास के साथ, ठीक है। अबे कहाँ गया एडिक्यूटी री पैटर्न रिवीजन, है ना यहाँ पे। ये देखो लोगों को पता, मेरे को भी मेरे को नहीं पता था यहाँ पे है, मेरे एक फ्रेंड ने बताया। स्कोरल कैसे होगा, ठीक है। फुल टेस्ट फाइनल लैब, ये क्या है? अरे भाई, ठीक है। देखो फुल टेस्ट, अगर इसमें टेक्स्ट बुक के देखो तो उसने 10 टेस्ट लॉन्च करे हैं, जो कि सफिशिएंट है अगर आपको आपकी बॉडी को और आपके माइंड सेट मसल मेमोरी को फैमिलियर कराने में टूवर्ड्स द न्यू पैटर्न और कैसा क्या इंटरफेस है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। ये ले! हमारा आइकॉनिक जो स्टेटमेंट है, ये ले! एक बंदा कमेंट भी कर रहा है यूट्यूब पे, ये ले! ठीक है। ये एक मीम है, वो तहलका ऑमलेट वाला, है ना। आज तुम्हारा भाई ऑमलेट नहीं बनाएगा, आज तहलका ऑमलेट बनाएगा, है ना। आज तुम्हारा भाई मॉक नहीं देगा आज, है ना। मॉक देगा तुम्हारे भाई को आज, तुम्हारा भाई मॉक नहीं देगा आज, मॉक देगा तुम्हारे भाई को। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। ये ले, ये ले। सबसे पहले अपन जनरल अवेयरनेस। हम्म, लेके चलूं, अरे यार, ये याद नहीं है लेकिन मेरे को पता है। चलो, बाद में देखेंगे। इकोनॉमिक रिसेशन।
रिसेशन मतलब महंगाई आ गई है। क्या पूछा था उसने? अबे अबे ये क्या हो गया? टोटल फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट होना चाहिए भाई। ग्रासलैंड थी, मेरे को नहीं याद। बी का फोर्थ होना चाहिए, मेरे को ये पता है। बी का फोर्थ एक ही ऑप्शन फिट हो रहा है, चलिए शो करते हैं। बाकी पता है भाई, मैच कर लेता मैं। पारसे का एक फेस्टिवल था नवरूज, वो उसने बलबन ने शायद या इल्तुतमिश ने परमिट किया था दिल्ली में सेलिब्रेट करने को, है ना, मेरे हिसाब से यही है। एम्फीबियन, नॉट करेक्ट। एक बार ये देख लेते हैं यार। अब रीजनिंग चालू करते हैं। है, ये जोड़ना है क्या? ये 4, ये हो गया 10, ये हो गया 40, 40, 50, 54। भाई साहब ये क्या चल रहा है भाई? 16, 22, 49, 65। 49, 65 में कितने का फर्क है? 16। ठीक है, इसमें 7, 27, इसमें 16 का, इसमें 5, इसमें कितने का है? 15, सॉरी 11, इसमें कितने का है? 11 का, इसमें कितने का है? 11 का।
+11 +11 -11 यानी 5 70 है ना। सिक्सटी फाइव या फाइव 70 होना चाहिए ना भाई साहब, क्या कहानी चल रही है। कोई बात नहीं, यही तो है। 7 8 12 21। 1 4 9 1 2 3 4 16 21 16। 6 1 7 37। 37 पे अगर 11 करो तो 11 11 जे और के। नीडी सेक्शन है ना, तो यहाँ पे नीडी तो नहीं लिखा है। क्या करूँगा, बाद में देखूंगा। मेरे को तो बहुत स्ट्रांग लग रहा है। भाई इससे पढ़ने से ये थोड़ी पता चल रहा है। सम DIRZO, सम ZORLA, सम SERZO, सम SERZO। नाइदर। आर। आर वाइफ है एफ की। एफ फादर है डब्लू का। डब्लू सिस्टर है एच की। डब्लू मदर है, एफ फादर है, डब्लू डॉटर है। रेलवे 67।
देख इसमें से माइनस किया, उसको डिवाइडेड बाई टू कर दिया। 8 में 2 6, डिवाइडेड बाई 3 4। ठीक है, तो 18 में से 12 गया, 6 6 का 3 आएगा आंसर। ठीक है, वो माइनस कर रहा है उसमें से, डिवाइडेड बाई 2 कर रहा है। अरे भाई साहब, पहले 30 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 5। ये 5 25 55 75 25, ये नहीं हो रहा। सेकंड वाले में चलते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 15। 7 99 प्लस 7 106। 106 माइनस 15। अब भाई ये भी नहीं आ रहा, अगला देखते हैं। 17 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाई 11 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 9, ये 2। ठीक है, तो 143 माइनस 2 141 प्लस 17 7 8 4 5 158, ये भी नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखते हैं, मेरे साथ ये फिट होगा। 56 डिवाइडेड बाई 28 माइनस 19 मल्टीप्लाई बाई 21 प्लस 400। भाई साहब ये क्या गाड़ी चल गई, ये 2। ठीक है, ये हो गया 402। इसमें 19 21 9 1 9 9 2 18 3 नो हटेगा नो 399, 3 गया, यही आ रहा है आंसर। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। सी का 3, सी का 3 होता है। अब ए का देखते हैं, ए सेकेंड। बी का 4, सही है। अंशुल ने 5 गोल किए, ठीक है। 3 और है जिन्होंने ना 2 गोल्स किए। हाउ मेनी गोल्स, दे स्कोर्ड मोर देन 5 गोल्स, पता नहीं ना दोनों में कि भाई कितने गोल्स किए। 4 का जी आई आ रहा है क्या, एम ई आ रहा है, एम ई, एम ई और टी आई, अदर वन और
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ये 19 - 5 किया, ये 16 - 11। तरीके में जो बाद में देखेंगे। यो टो टोगा। गोट। गोट है ना। ये पैरेट है जो एल। क्या ये तो मेरे को पता है गोट है। ठीक है, ये मेरे पास पैरेट है, PARROT। ये मेरे पास पिजोनी, जिपोनी, इंडिको, लीगा। जो क्या है ये? लीगा। गोट और पैरेट मेरे को पता है, ये एक्चुअली पहले वाला नहीं, अभी माइंड में रन हो जाऊंगा। कार्गो ट्रॉली टेम्पो ट्रक। कार्गो ट्रॉली टेम्पो ट्रक। टेम्पो मतलब टैक्सी टाइप। फ्रॉम योर राइट। देख भाई, तो यहाँ से ये आ गया, तेरह के तेरह खत्म, और यहाँ पे चार। तो 1 2 3 4 डी आएगा। जो क्या सवाल, ये सवाल है। ये फर्स्ट और थर्ड में। अच्छा, तो इतनी मिस्टेक निकलवा रहे हो तो भी मतलब CGL के उसमें कितनी नोटिफिकेशन में मिस्टेक आ जाती है, कभी कहीं आ जाती है। डायरेक्ट कमेंट, ट्रांसफर कमेंट क्या हो गया होता है?
जगह √51 और यहाँ 99 है। ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट तो ये हो जाएगा 51। भाई क्या तगड़े सवाल आ रहे हैं। इंटरनल डायमीटर 10 मीटर, यानी इसकी रेडियस हो जाएगी 5 मीटर और हाइट हो जाएगी 10 मीटर। भाई ये बहुत पुराना सवाल है, 2017 का सवाल है, मैंने देखा हुआ है, मैंने किया हुआ भी है इसको बहुत साल पहले। 2020 में मैंने ये सवाल किया हुआ है। इसका आंसर बताऊं? इसका आंसर शायद ये है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे रिंग बनेगी। ये मेरे पास 5 है और ये मेरे पास, ये कितना हो गया? 7। ठीक है। तो इस सिलेंडर का निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और ये मेरे पास कितने बराबर हो जाएगा? ये मेरे पास बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसमें पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 22.7 इंटू 10। सॉरी, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, तो मेरे को 25 इंटू 10। और ये मेरे पास जो था ना, इसमें से ये वाला माइनस होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो मेरे पास एच कॉमन आ गया, और आर स्क्वायर कितना आ गया? 49 - 25। तो मेरे पास आ गया एच, ये 9 में 5 4 24, और ये मेरे पास 25 इंटू 10। हाइट अभी निकाल लेंगे तो 24 से चलेगा 25 इंटू 10 अपॉन 24। ठीक है। तो ये मेरे पास 250 में 24 का हो जाएगा, तो 10 का तो चला ही जाएगा। ठीक है, तो 240 मेरे पास 10 पॉइंट लगा, 0 आ गया। तो क्या कर दिया भाई? अबे यार, क्या है भाई? टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम इतनी है, तो वॉल्यूम होती है बेस स्क्वायर इंटू हाइट। ये कितना है? 1280। क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म इज स्क्वायर। ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, यानी ये मेरे पास 4x² इंटू 5x कितना हो गया? 1280। तो x³ अपॉन 1280 अपॉन 20, जीरो से ये मेरे पास गया 64। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो भाई सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे। ये हो जाएगा 2 2 सा 4, 4x²। ठीक है, इंटू 64। तो यहीं से हो जाएगा। और हाइट ऑफ प्रिज्म कितनी दे रखी है? ये दे रखी है। तो हाइट ऑफ प्रिज्म ये दे रखी है भाई साहब। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है ना, तो ये मेरे पास बेस हो गया कितना है? 2 2 सा 2x। तो 2x ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये 8 हो जाएगा, ये मेरे पास कितना हो जाएगा? ये 4। ठीक है, ये मेरे पास 4 होगा। और हाइट दे रखी है 20। तो ये मेरे पास 400। नहीं, क्या है, हटाओ, उसको बाद में देखेंगे। अब पेपर देने का मन ही नहीं कर रहा है, इतने बैक टू बैक सवाल ही है। 140 मीटर का हाइट टावर है RS। ठीक है, बोलेंगे हाँ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये मेरे पास मान लेते P, ये मेरे पास Q, तो P का है थीटा, इसका है alpha। तो जब यहाँ की बात करते हैं, तो
फिर यहाँ से देखते हैं, ये 4:5 हो गया। तो ये निकाल लेते हैं। ये मेरे पास हो जाएगा 3, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 में से 5 गया। पी क्यू फाइंड करनी है, पी क्यू। तो ये मेरे पास 140 कितना है, मेरे पास 15 के बराबर है, मेरे को पी क्यू फाइंड करना है, नहीं फाइव। तो 3 140/3। पता नहीं क्या है, कुछ घटा उसको। अब इसको 15 मान लेंगे तो काम नहीं बनेगा, इसको 45 मान लेंगे। तो 45 मान लेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर ये मेरे पास हो जाएगा 0। ठीक है। तो वन वन कब आता है, 1 कब आता है, जब इसको क्या लिया था, 45। तो cos 45 कितना होता है, 1/2। तो बस यही है आंसर। भाई ऑलरेडी 1.5 है, और कितना ऑर्डर ऐड करेगी ये, मिल कितना हो जाए।
ABC, AWD. सरकम सेंटर तो इससे इक्वल डिस्टेंस आएगी। जोरिया मतलब ना, क्या है ये?
60 रुपए में 30 अंडे आते थे, यानी एक अंडा 2 रुपए का। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि प्राइस कितनी हो गई, 60% हो गई, यानी 2 रुपीज से क्या हो गई, 1.2 रुपीज हो गई। हम्म। तो रिड्यूस प्राइस 1.2 रुपीज है। 16% लेस वेट यूज करता है, ये तो बहुत आसान है। वैसे 50% से भी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसको। 60% के आसपास हो रहा है भाई। 17.28। ठीक है। अराउंड 60% का था। 41 नंबर्स का 68 एवरेज। दो बार काउंट हो गया ना। ऐसा मूड खराब कर दिया पूरा। सवाल ही नहीं बन रहे, देखो जो लाल पीले हरे नीले पता नहीं क्या कर दिया है। आरजीबी बना दिया बच्चों। है ना, रेड ग्रीन ब्लू जो येलो, क्या है ये, सैमसंग वो लेडी पैनल है क्या। अरे भाई ये 60 का है तो ये 30 का हो गया, ये 90 का हो गया, ये 30 का हो गया, ये 90 का हो गया। ठीक है। चलिए बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 60 का। 60 60 120। 60 का होगा भाई। तो 120 किलोमीटर पर आ रहा है।
मीडियन। ना, तो ये मेरे पास 365 है। इसमें 12 का डिवीजन है। मीडियन निकालना है ना, बीच वाली। तो ए को कुछ भी नंबर मान लेते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? ये ना, ये सबसे छोटा होगा। तो ये, अबे इन -3.5 होना चाहिए। -3.5, -3, -2.5, -2। ठीक है। उसके बाद माइनस -0.5। ठीक है। उसके बाद -0.5 के बाद में मेरे पास कितना हो गया? 0.5। ठीक है। मेरे पास 4 +4, और मेरे पास +5। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। ये 1 2, ये 3 4, ये 5 6 ये 7 8। ठीक है। अब मीडियन निकालना है ना। मीडियन होता है बीच वाली वैल्यू। 1 2 3, a -2 प्लस a -0.5, तो 2a-2.5। तो उसका लिया तो ये मेरे पास हो गया a-1.25। a-1.25, ये लो। तो क्या पेपर बनाया है? नानी याद आ गई। मैं बोला ना, मैं मॉक नहीं दूंगा, आज मॉक मेरे को देगा। सही हो गई भाई ये। मॉक में दे दी भाई, सच से कसम से दे दिया भाई मॉक में। अच्छा हुआ सर दर्द नहीं करे, तो सर ही फट जाते थे देर में। खून निकलने लग जाता नाक से। न्यूमरेटर ये मेरे पास है d-10/d। ठीक है। इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 12, d -10 + 12, एंड डिनोमिनेटर d-5। ये 5/4 आ गया, तो उसको निकाल लेंगे। भाई ये कितना हो गया? 4d + 8 = 5, d -25। तो ये मेरे पास 25 प्लस ये हो गया मेरे पास 33 डी। डी की वैल्यू 33। तो 33 था, ये मेरे पास 23 था। रैशनल नंबर 23/33 ये था। दी लेंथ, ब्रेड कितनी है? 3। लेंथ कितनी है? 4x। हॉल, हॉल जो एरिया ऑफ 4 3 12 x² is equal to 300। x² = 3 × 100 ये मेरे पास क्या? 4। मेरे पास 5 की वैल्यू 25। तो 5 3 5 15 25। चलो कुछ तो सॉल्व बन रहा है। अरे जो क्या है ये? a + b, a - b बन रहा है। तो 98 + 97, ये मेरे पास 1/1। ठीक है। ये मेरे पास 96 + 95, और ऐसे करके बन रहा है। तो ये मेरे पास एपी बनेगी क्या, देखते हैं। और लास्ट में मेरे पास कितना बन रहा है? 12 + 11 23। तो ये मेरे पास थर्ड वाला भी निकाल लेते हैं। तो मेरे पास 159 और 95 प्लस 9 5 1। ठीक है। 18 191। और एक बार इसका भी देख लेते हैं। 95। ठीक है। 187। इसमें भी 4 किया, तो ना मेरे पास एपी बन गई। ठीक है। एपी में मेरे पास ए कितना आ रहा है? 195 आ रहा है। यहाँ से बेंच उल्टी घुमा लेते हैं। ए मेरे पास कितना आ रहा है? 23 आ रहा है। मेरे पास डी कितना आ रहा है? डी आ रहा है मेरे पास 4। और मेरे पास लास्ट में निकाल लिए
तो लास्ट टर्म कौन सी होगी मेरे पास? ए प्लस एन माइनस वन डी, ये लो। तो लास्ट टर्म मेरे पास 195 है, 195 में से 123 गया तो टू, 172 अपॉन फोर, फोर फोर जो 16, 1 4 3 जो 12, यानी एन इज इक्वल टू 44। तो बस ये आ गया सम एन अपॉन टू यानी 22 अपॉन पहली टर्म कितनी मेरे पास 23, लास्ट टर्म है मेरे पास 195। तो 5 3 8 9 2 11 2 1 8 इंटू 22। ठीक है, 218 को एक काम करता हूँ, 218 218 ये 8 9 2 3, इसको मैं कर देता हूँ 2 से, तो 8 16 9 2 18 1 3 6 7 4 7 9 6 आ रहा है क्या? बहनचोद। अरे भाई क्या है? दिस स्कूल में प्रोक्लेम हाईलाइट। बी आर होना चाहिए कहीं। तो उस पी आएगा। देख, स्नीकी, हिडन और सीक्रेट ये तीनों सिनोनिम है, तो मेरे पास ये नहीं होगा। कट द मस्टर्ड मतलब काम एकदम ढंग से करना, बट बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब रात को एकदम मेहनत से करना बेटा। और ये तो फिट ही नहीं हो रहा। इनकरेक्टली। He could not took anything.
Siksha said to me, "Can you go with me to the shop?" एस के बाद क्या यार। क्या है ये, बैंक वाली। इसमें मेरे को एरर ही नहीं समझ में आ रही। सब भैंचो PQRS डाल दो, पूरे पूरे पेपर में भैंचो PQRS डाल दो। वाह। अच्छा, ये मेंस के सवाल है भैंचो, मेंस जितना टाइम भी तो होना चाहिए ना। अरे यार, हाल देखो आज। अरे भाई, ये क्या इंग्लिश लिखी है, सोच मतलब ही नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या है ये, कितने पैराग्राफ है।
सी। भाई ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये करेक्ट आगे चलो। पता नहीं क्या पेपर है भाई। 84 में। 20 नंबर। बेंचो तुम्हारे बाप के भी आए कभी? बेंचो 200 में से 200 है। बड़ा बेंचो 160। मैं वही बोल रहा हूँ, आ ही नहीं सकते भाई, ये देख। भाई किसी की अगर 130 आ जाए ना, 120, ये देख। बेंचो तो मजाक है क्या? कितने लोगों ने दिया है? 22,000 लोगों ने दिया है। 22,000 लोगों में से अगर भाई किसी के 100 नंबर भी आ रहे हैं ना, किसी को 100 नंबर आ रहे हैं, वो जाके बेंचो टॉप 15 में आ रहा है। क्या पेपर है बेंचो? ये तो कुछ भी पेपर है भाई। क्या भाई, मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि ऐसे ऐसे नंबर देखने को मिल रहे हैं कि 100 से नीचे चला गया। चूते के देख 200 है। 180। 179। ये 170। ये है। तुम्हारा बाप बैठ के देगा ना साथ में, तो भी भैंचोद नहीं आएंगे 150 से आगे। ठीक है, ये देख। क्या भैंचोद ये? क्या क्या कर रहे हो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो भैंचोद? देख, अगर 110 पे भाई क्या है ये? क्या है भैंचोद? पूरा दिमाग लग गया भैंचोद, तो इतने कम नंबर आ रहे हैं। कॉल सा ही है। फुल। अरे भाई, क्या ये? बैक टू बैक ये गलत हो गए। भैंचोद। मूड नहीं है, बाद में देखेंगे यार, आज के लिए इतना काफी है।